नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण के पहला चैप्टर हिंदी भाषा का परिचय को लेकर आए हुए हैं। हिंदी भाषा के परिचय को हम पढ़ेंगे, यानी हिंदी का परिचय पढ़ेंगे और हिंदी भाषा का क्रम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है, यानी हिंदी भाषा लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। जो 3000 भाषाएं विश्व में बोली जाती है उसमें से एक हिंदी है। यह भारत की बहुसंख्यक लोगों की भाषा है, यानी कि यह भारत के जितनी जनसंख्या है उनमें से अधिकांशतर जनसंख्याओं की भाषा हिंदी है। इसका प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी आदि जननी संस्कृत है, यानी इसका जन्म संस्कृत से हुआ है। इस भाषा का जन्म वैदिक संस्कृत से हुआ है। हिंदी विश्व में भाषा की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है। हिंदी विश्व में भाषा की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा 14 सितंबर 1949 से है, परंतु न्यायिक और वैधानिक रूप से 1965 से है। 1965 से पहले 14 सितंबर 1949 से 1965 में अंग्रेजी का उपयोग किया गया। इसके लिए एक प्रावधान बनाया गया था, यानी कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को तो मिल गया था, परंतु कागजी कार्य या सरकारी कार्यों में, जैसे वकील दफ्तर, सभी सरकारी कार्यों, न्यायालय, कोर्ट कचहरी में, इन सबों में समय तक 1965 तक हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था। हिंदी भाषा का प्रयोग 1965 से शुरू हुआ सरकारी कार्यों में करने का। 1965 से पहले और 14 सितंबर 1949 के बीच इंग्लिश भाषा का प्रयोग होता था, क्योंकि उस समय हिंदी भाषा का 1949 से 1965 के बीच हिंदी भाषा का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया था। पूर्ण रूप से विकास हो गया था, परंतु कुछ कारणवश से उनके बीच नहीं किया गया था। ब्रिटिश सरकार का हुकूमत की वजह से कुछ वहाँ इंग्लिश जानकार थे, तो उन लोगों से बात करने के लिए इंग्लिश भाषा सीखनी पड़ रही थी, इसीलिए 1965 तक इंग्लिश भाषा को ही बोला गया। उसके बाद से हिंदी भाषा को बोलना शुरू कर दिया गया। कागजी सरकारी कार्यों में भी उपयोग होने लगा। तो अब देखते हैं हिंदी भाषा का क्रम। हिंदी को वैदिक संस्कृत से आधुनिक युग की भारतीय भाषाओं तक आने में निम्न 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ा। हिंदी को वैदिक संस्कृति से और आज के हिंदी तक आने में 4 चरणों से गुजरना पड़ा। तो एक चरण है वैदिक संस्कृत। क्या है? वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, जिसमें 4 वेदों की रचना हुई। यानी कि वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक था। इसमें 4 वेदों की रचना की गई थी। और 2 में है लौकिक संस्कृत। क्या है? लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व से है लौकिक संस्कृत, जिसमें रामायण, महाभारत आदि महाकाव्य लिखे गए। लौकिक संस्कृत के अंतर्गत ही रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य लिखे गए। पाली और प्राकृत लौकिक संस्कृत का परिवर्तित रूप है। पाली और प्राकृत ये दोनों है ना, पाली और प्राकृत लौकिक संस्कृत का परिवर्तित रूप है। ये दोनों इनका सांस्कृतिक रूप है।
इसमें बौद्ध साहित्य भी लिखा गया है। अब 4 नंबर में है अप्रभ्रश्न प्राकृत का परिवर्तित रूप देश में उस समय गैर सेवी मराठी महाराष्ट्र आदि कई रूप में प्रचलित थे। यानी अभ्रंश प्राकृत का परिवर्तित रूप देश में उस समय गैर सेवाई मराठी महाराष्ट्र आदि भाषाओं में बोली जाती थी। नोट, इस विकास क्रम से स्पष्ट है कि द्रविड़ परिवार की तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ को छोड़कर भारत के सभी भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। अब इसमें 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता मिलने की वजह से प्रत्येक साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस को राष्ट्रभाषा की मान्यता मिली है। इसी के कारण प्रत्येक साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिंदी व्याकरण का, यानी हिंदी भाषा का। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा नागालैंड एवं मिजोरम को दिया गया है। यानी नागालैंड एवं मिजोरम में इंग्लिश को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाओं का संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी दूसरे देश के भाषाओं के बारे में जानने से रिसर्च सेंटर संस्था हैदराबाद में है। केंद्रीय हिंदी भाषा का मुख्यालय आगरा में है। केंद्रीय हिंदी भाषा का मुख्यालय आगरा में है। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। ठीक है। अब है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी है। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत है। इसको ध्यान से देखिए और याद करते रहिए। चलिए अब नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। यानी महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। याद रखिएगा, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को तो आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। यानी विश्व का सबसे बड़ा आदि महाकाव्य रामायण को तो आदि कवि वाल्मीकि जी को माना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और उसके बाद हिंदी विश्व पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले भारतीय सुमित्रानंद पंत है। हिंदी विश्व पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले भारतीय सुमित्रानंद पंत है, जिनको सुकुमार कवि भी कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, या कही जाती है। और नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रानंद पंत जी को जाना जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी का आदि कवित्री मीराबाई को कहा जाता है। हिंदी का आदि कवित्री मीराबाई को कहा जाता है। ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर हम आपको कल इसी चैप्टर यानी हिंदी व्याकरण के प्रथम चैप्टर हिंदी भाषा का परिचय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनवाएंगे। आप लोग फिर कल एक नए वीडियो में हम आप लोगों से मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।